अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में जो है हम कुछ अहम खबरें जो है आज की दिन भर की वो सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इमरान खान साहब ने जो है अपने फोकल पर्सन जो है वो सारे चेंज कर दिए और जो पीटीआई की मेन लीडरशिप है और मेन जो क़यादत है उसने आज अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकात की थी। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि खान साहब के जो एसओपी तय हुए हैं उसके मुताबिक जो है मंगल को जो है उनकी फैमिली उनसे मुलाकात करेगी और जुमेरात के दिन जो है उनकी पार्टी क़यादत उनसे मुलाकात करेगी। तो आज जो है अडयाला जेल में जुमेरात की रोज जो है उनकी पार्टी क़यादत ने उनसे मुलाकात की और सारी तफसीलात जो है मैं आज आपके सामने रखूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि खान साहब ने जो है अपने फोकल पर्सन चेंज कर दिए हैं और जो नए फोकल पर्सन है ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो है नईम हैदर पंजोता साहब है, गौहर अयूब साहब है, उमर अयूब साहब है। अच्छा, इसमें जो है नए नाम जो ऐड हुए हैं उसमें है शिबली फराज साहब है और अली जफर साहब है। अच्छा, इससे पहले जो था वो थे शेर अफजल मरवा साहब। अब जो शेर अफजल मरवा साहब है उनका नाम जो है वो स्किप कर दिया गया है। अब इसमें जो है काफी ज्यादा जो इस समय खबरें आ रही हैं कि मरवा साहब की जो है पार्टी की आदत में काफी इख्तिलाफात है और इससे मुतालिक जो है खान साहब से उनकी बात भी की गई है और खान साहब ने जो है अब उनको अपने फोकल पर्सन की लिस्ट से जो है स्किप कर दिया। लेकिन जो है शेर अफजल मरवा साहब कहते हैं कि ये खान साहब का फैसला है और मैं उनके फैसले का एहतराम करता हूँ और मेरी पार्टी की आदत से कोई भी इस तरह की लड़ाई नहीं है। लेकिन जब आने वाले वक्तों में देखना पड़ेगा कि शेर अफजल मरवा साहब जो है उनकी पार्टी की आदत से कैसे ताल्लुकात रहते हैं। लेकिन जो जराए हैं पीटीआई के वो यही कहते हैं कि मरवा साहब की पार्टी की आदत से जो इख्तलाफात हैं काफी हद तक बढ़ चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है जो जराए का कहना है वो ये है कि पार्टी की आदत का सबसे बड़ा जो इशू वो ये है कि जो पार्टी की आदत मरवा साहब को हिदायत देती है वो उनके ऊपर जो है ना अमल नहीं करते। अच्छा, ये फोकल पर्सन जो है अब तैनात कर दी। अच्छा, उसके बाद जो है आज जो है अडयाला जेल में खान साहब से पार्टी की आदत ने मुलाकात की और इसके अंदर जो है शिबली फराज साहब थे, उसके बाद जो है रऊफ हसन साहब थे और नवाज बप्पी साहब थे और इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग और चीज बताता हूँ जैसे सैफुल्लाह नियाजी साहब ने भी आज मुलाकात की। ये मैं आपको बाद में बता दूं कि खान साहब की उनसे क्या मुलाकात रही। उसके बाद जो है उमर अयूब साहब थे, असद कैसर साहब थे। अच्छा, उसके बाद जो है खान साहब ने इनसे जब मुलाकात की तो सैफुल्लाह नियाजी साहब भी मौजूद थे। अब सैफुल्लाह नियाजी साहब उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने जो है मुजम्मत की थी 9 मई की और उन्होंने उसके बाद जो है पार्टी छोड़ने का भी ऐलान किया था। लेकिन आज उनकी मुलाकात हुई और सहाफियों ने इससे मुतालिक जो है उनसे सवाल भी पूछा। लेकिन उमर अयूब साहब ने कहा कि आज उनकी जो है खान साहब से मुलाकात जरूर हुई है लेकिन इससे आगे उनकी कोई बातचीत नहीं। अब इसमें अगर एक चीज और देखें तो ओन अब्बास बप्पी साहब, अब ओन अब्बास जो बप्पी है ये जो है बेसिकली जनूबी पंजाब के पीटीआई के सदर भी रह चुके हैं और ये भी उनमें शामिल है जिन्होंने 9 मई की मुजम्मत की थी। लेकिन अगर आप ये देखें कि अब जो है ओन अब्बास बप्पी जो है सेनेटर हैं पीटीआई के और वो भी जो है आज खान साहब से मुलाकात में शामिल थे और अब जो है वो दोबारा जो है बड़े एक्टिव हैं पीटीआई में। और आज उमर अयूब साहब ने भी यही कहा कि देखें खान साहब ने यही बात की कि ओन अब्बास बप्पी जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उमर अयूब साहब ने बताया कि ओन अब्बास बप्पी साहब के ऊपर जो है ना काफी प्रेशर था और लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्रेशर को बर्दाश्त किया। ठीक है, उन्होंने 9 मई की मुजम्मत की और वो सारे जो है वो यही कहते हैं कि हम सब जो है 9 मई की मुजम्मत करते हैं और लेकिन जिन्होंने ये बात की कि उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा और सियासत छोड़ी लेकिन वो उन लोगों को जो है ना पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो है ना इसके ऊपर देखना यह है कि खान साहब का स्टांस क्या है क्योंकि अभी तक जो है ना क्लैरिटी नहीं आ रही कि खान साहब जो है कहते तो यही है कि मैं जो हूँ अभी उन लोगों को नहीं लूंगा जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा मुश्किल वक्त में। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो सैफुल्लाह नियाजी साहब की भी आज मुलाकात हुई, ओन अब्बास बप्पी साहब भी मुलाकात में शामिल थे और दोबारा काफी एक्टिव हो गया। अच्छा, खान साहब की बेसिकली बात क्या हुई, ये एक बड़ी मजेदार सी चीज है। आज जो है असद कैसर साहब ने ईद के बाद का उन्होंने अपना प्रॉपर पूरा प्लान बताया। खान साहब से जजों के खतूत के ऊपर भी बात हुई और खान साहब ने इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस लिया कि हम जो है जजों का पूरा साथ देंगे। असद कैसर साहब ने ये बताया है कि अब जो है उन्होंने ईद के बाद प्रॉपर तहरीक का ऐलान करना है। खान साहब ने उनको कह दिया कि आप लोगों ने प्रॉपर तहरीक चलानी है, तहरीक का प्लान भी उन्होंने बता दिया। ईद के बाद जो है अख्तर मैंगल साहब के घर में उनकी मुलाकात होगी। अख्तर मैंगल साहब भी शामिल हो रहे हैं उनकी तहरीक में। उसके बाद अचक जई साहब भी उनकी तहरीक में शामिल हो रहे हैं। ईद के बाद जो पहला जलसा हो रहा है वो हो रहा है पशीन में। अब ये देखें कि कैसी बदलती सूरत हाल आ रही है कि मैंगल साहब भी जो है वो इनकी तहरीक में शामिल हो रहे हैं, अचक जई साहब भी इनकी तहरीक में शामिल हो रहे हैं और इसके बाद जो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी इनकी तहरीक में शामिल हो रही है। तो अब आप ये देखें ईद के बाद जो है पीटीआई ने प्रॉपरली तहरीकों का आगाज कर देना है, उसके बाद जलसों का ऐलान कर देना है, उसके बाद प्रॉपरली जुलूस हुआ करेंगे, प्रॉपर तहरीक चलेगी।
اب جو ہے یہ اس ٹائم جو ہے انہوں نے یہ بات سوچ لی ہے کہ اگر ہمارا مینڈیٹ ان کو واپس نہیں کیا جاتا تو ہم کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کریں گے. اور یہ بات جو ہے جب عمر ایوب صاحب خان صاحب سے ملاقات کر کے باہر آئے اور انہوں نے جو پریس بریفنگ دی میڈیا کو اور اس کے بعد صحافیوں سے بات کی, انہوں نے یہی پہلی بات کی کہ خان صاحب نے بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جب تک ہماری سیٹیں واپس نہیں ملے گی ہم کسی سے ڈیل نہیں کریں گے. اور یہ بڑا ان کا کلیئر سانس ہے. اور انہوں نے یہ بھی چیز واضح کی ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے ساری زندگی بھی اگر اندر رہنا پڑ جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو اپنے لاسٹ ولاگ میں کچھ چیزیں بتائی تھی اور میں اپنے لاسٹ ولاگ کا لازمی آپ کو بتاتا کیوں ہوں, کیونکہ یہ چیزیں کچھ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا, ایک جو ڈر تھا نا جیل کا, ویسے ڈر نہیں تھا, ایک جو ہوتا نا انسان کا جھاکا, وہ جھاکا اتر گیا خان صاحب کا. لوگ سمجھتے تھے کہ شاید خان صاحب جو ہے جیل نہیں گزار سکیں گے. کافی لوگوں نے یہ بات کی کہ خان صاحب جو ہے کوئی نشہ کرتے ہیں, 2 دن تک نہیں گزارا کر سکیں گے. لیکن ایک چیز دیکھیں کہ ایک ایسا بندہ جو کہ ایک اتنی لیوش اور لگژری لائف چھوڑ کے صرف اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنے آپ کو جیل میں اس نے بند کیا ہوا, ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ چاہے تو کل ڈیل کر کے اور اس ملک سے جا سکتا ہے, لیکن ضدی ہے, نہیں جا رہا. کہتا ہے کہ ادھر ہی رہوں گا, مر جاؤں گا, ڈیل نہیں کروں گا, قوم کو آزادی دلواؤں گا. بڑا ڈھیٹ آدمی ہے, نہیں مان رہا. بڑی ڈیل کی آفرز ہوئی, پیشکش ہوئی, کہتا نہیں ہٹوں گا, ادھر ہی رہوں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک خان صاحب جو ہے انہوں نے سوچا کہ میں اپنا حق لے کے رہوں گا. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ خان صاحب نے یہ تہیہ کر لیا اور انہوں نے, کچھ لوگ ان کے پاس آفر لے کے گئے اور شاید ان کی پارٹی کے لوگ تھے اور انہوں نے ان کو صاف یہ بات کہی کہ میری ڈیڈ باڈی اس جیل سے نکل سکتی ہے, لیکن یہ کبھی نہ سوچنا عمران خان ڈیل کرے گا. عمران خان آخری حد تک لڑنے والا آدمی ہے اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی کے سامنے نہیں جھکائے گا سوائے اللہ کے. تو یہ بڑی خان صاحب کی طرف سے ایک کلیئر میسج دیا. اور یہاں تک کہ ایک اور شخصیت ان سے جب ملنے گئی تو خان صاحب نے کہا کہ آپ میرے پاس اگر ڈیل لے کر آئے تو میں آپ کو نیکسٹ ٹائم سے یہی کہوں گا کہ آپ میرے سے ملنے نہ آیا کریں. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بلاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.